राधे राधे। आज के समय में व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना नहीं जानता और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह शरीर संसार की सेवा के लिए दिया है, परंतु आज के समय में लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। इस विषय में एक दृष्टांत है कि एक वृद्ध व्यक्ति थे और वृद्ध व्यक्ति को अपने आप में ऐसा लगा कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मेरे पास जो कुछ रखा हुआ है उसको मैं अपने पुत्रों में विभाजित कर दूं। तो उन्होंने एक दिन उनके 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों को बुलाया और बुलाकर उनके पास जो संपत्ति थी उन संपत्ति का विभाजन करके चारों पुत्रों को बांट दिया, दे दिया। धीरे धीरे पहले तो उनके पुत्र अपने पिताजी की सेवा किया करते थे, लेकिन अब संपत्ति का विभाजन होने के बाद में चारों ने अपने पिताजी की सेवा करना बंद कर दिया। अब उनके पिताजी जो है दुखी रहने लगे, चिंता करने लगे और पूरा जीवन भर उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया और अपने परिवार के पालन पोषण में ही और संसार की भोग और संग्रह में लगे रहे। अंत में वो पुत्रों ने उनकी सेवा करना बंद कर दिया और बंद करने के बाद में अब तो दोनों समय उनको भोजन और प्रसाद की भी व्यवस्था वो लोग नहीं करते थे। तो एक दिन दुखी होकर वह वृद्ध व्यक्ति अपने मित्र के पास में मिलने जाते हैं और वहाँ जाकर उनके साथ अपने पुत्रों के द्वारा जो किया व्यवहार था उसको अपने मित्र को बताते हैं। तो मित्र ने उनको एक युक्ति बताई कि मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ कि जिससे आपकी जो संतान है आपकी सेवा करने लग जाएगी। तो मित्र ने एक बक्सा लिया और उस बक्से के अंदर कुछ पत्थर भर दिए और पत्थर भरकर उस बक्से पर ताला लगाकर चाबी को फेंक दिया और उनसे कहा कि आप इसको घर ले जाएं और घर ले जाने के बाद में उनसे अपने संतान से बोलना कि मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूं और इसमें मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, इनको मैं सत्कर्म में लगाऊंगा, संतों की सेवा में लगाऊंगा, तीर्थ इत्यादि करूंगा। इस प्रकार आप उनसे जाकर बोलना। वो घर गए और घर जाकर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे पास ये बक्सा है और इस बक्से में 3-4 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैं इनको सत्कर्म में लगाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, संतों की सेवा करूंगा। इस प्रकार से कहने के बाद में उन चारों पुत्रों ने सोचा कि पिताजी के पास में पैसे रखे हुए हैं और ये पैसे ले जाएंगे तो अपने पास कुछ नहीं हिस्से में आएगा। तो अपन चारों भाइयों ने कहा कि पिताजी आप जो है तीर्थ यात्रा न जाएं और यहाँ आप चिंता न करें, हम 4 भाई हैं और चारों भाई मिलकर आपकी अच्छी सेवा करेंगे। पिताजी के कहने के बाद में अब तो चारों भाई जो है आपस में कहने लगे कि आज से पिताजी मेरे पास में रहेंगे, दूसरा कहता है मेरे पास में रहेंगे, तीसरा कहता है मेरे पास पिताजी रहेंगे, चौथा कहता है मेरे पास में रहेंगे। लेकिन चारों ही अब अपने पिताजी की सेवा करने लग गए। कुछ समय बाद में जब उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद में जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को पता लगा, परिवारजनों को पता लगा, पूरा परिवार आया, आस पड़ोस के लोग आए कि बोले आपके पिताजी अच्छा भला परिवार छोड़ के गए हैं, आपको कुछ उन्होंने दिया भी है, तो आप इनकी जो भी क्रियाएं हैं वो आप सब विधि विधान पूर्वक इनको पूर्ण करें। तो उनके पुत्रों ने पहले तो वो 1 रुपया खर्च नहीं करते थे अपने पिताजी के लिए। उन्होंने सोचा कि हमारे जो पिताजी हैं इस बक्से में कुछ धन रख के गए हैं और इनमें से ज़्यादा 1 लाख रुपया खर्च होगा, बाकी 3-1 लाख रुपए हमारे पास बच जाएंगे। तो उन्होंने उनकी समस्त क्रियाएं विधि विधान पूर्वक पूर्ण की
और पूरे मेहमान जाने के बाद में उन्होंने बक्से को खोलकर देखा तो उस बक्से के अंदर पत्थर रखे हुए थे। तो इस दृष्टांत से ये शिक्षा मिलती है कि पहली चीज, हमें इस जीवन मिला है तो भगवान के भजन के लिए मिला है, संसार की भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला है। संसार में रहते हुए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और भगवान का भजन हमें सदैव करते रहना चाहिए, ताकि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद में हम दुखी न हो। और जीवन में ऐसा कोई विवेकी व्यक्ति को मित्र अवश्य बनाना चाहिए कि जो हमें बुरे समय में मार्गदर्शन कर सके। राधे राधे।